जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम सनातन धर्म के सबसे कठिन और सर्वश्रेष्ठ व्रतों में एक निर्जला एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति साल भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि केवल इस एक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रख ले तो उसे साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। चूँकि यह व्रत ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में आता है और इसमें अन्न के साथ साथ जल का त्याग भी करना होता है, इसलिए इसे महातपा के समान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने मात्र, मंत्रों का जाप करने से, रात्रि जागरण करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हुए सभी कायिक, मानसिक और वाचिक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बहुत से दर्शकों के मन में यह सवाल आता है कि क्या स्वस्थ बुजुर्ग या बच्चे भी बिना पानी के यह व्रत रखें? तो देखिए, हमारी सनातनी परंपरा हमेशा स्वस्थ को प्राथमिकता देती है। यदि आपकी शारीरिक क्षमता निर्जल रहने की नहीं है तो आप फलाहार करके या केवल जल ग्रहण करके, जलाहार जल ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, जबरदस्ती नहीं। इसलिए अपनी सेहत के अनुसार ही नियम चुनें। कई भक्त पूछते हैं कि क्या इस दिन से नए एकादशी व्रत की शुरुआत की जा सकती है और क्या अधिक मास या अन्य संशयों के चलते या नया व्रत उठाना सही है। तो आपको बता दें कि एकादशी एक मोक्षदायिनी तिथि है। इसके लिए किसी विशेष काल या संशय नहीं करना चाहिए। हमारी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जब भी मन में प्रभु भक्ति का विचार आए, एकादशी व्रत का संकल्प लिया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी की सही तारीख क्या है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जून 2026 को रात 8:09 पर होगा। क्योंकि उदया तिथि का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन एकादशी का आना सोने पर सुहागा है, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। इस बार एक विशेष तिथि बन रही है। 25 जून को एकादशी भी है और गुरुवार भी। जो लोग पहले से ही बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, उनके मन में उलझन होगी कि दोनों व्रत एक साथ कैसे निभाएं, क्योंकि गुरुवार के व्रत में शाम को मीठा भोजन किया जा सकता है और एकादशी में अन्न वर्जित है। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सुबह दोनों व्रतों का एक साथ संकल्प लें, दोनों की कथाएं सुने और विधि विधान से केले के पौधे, पीपल और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। जहाँ तक पारण और नियमों की बात है तो एकादशी का नियम सबसे पहले ऊपर माना जाता है, इसलिए आपको एकादशी के नियमों के अनुसार ही व्रत रखना है और शाम को भोजन नहीं करना है। इससे आपके दोनों व्रत पूरी तरह सफल और मान्य होंगे। 25 जून को कई दिव्य संयोग बन रहे हैं। सुबह 5:25 से 4:29 तक रवि योग रहेगा, जो पूजा पाठ के लिए बेहद उत्तम है। इसके अलावा सुबह 10:22 से पूरे दिन शिव योग और सुबह 10:53 से पूरे दिन सिद्ध योग रहेगा। इस दिन शुभ योगों की कई आराधना का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। वहीं इस दिन भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा सुबह 7:08 से रात 8:09 तक रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह भद्रा पाताल लोक में होगी, इसलिए पृथ्वी लोक पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव या निषेध नहीं रहेगा। आप बिना किसी संकोच के अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 तक। इस समय स्नान और संकल्प के लिए सबसे उत्तम है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:52 तक। यह समय शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस समय कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू करने से बचें। एकादशी व्रत का पारण हमें
द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि का समापन 26 जून की रात 10:22 पर होगा। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत के पारण का शुभ समय 26 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:13 तक रहेगा। इसी समय के बीच आपको जल ग्रहण करके या तुलसी दल से अपना व्रत खोलना है। व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी 24 जून से हो जाती है। दशमी के दिन शाम को सात्विक भोजन करें, चावल न खाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। माताएं और बहनें यदि बाल धोना चाहती हैं तो वे बुधवार यानी 24 जून को ही बाल धो लें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित होता है। 25 जून को पूरे दिन व्रत रखें और ध्यान रहे कि यदि आपने पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो 26 जून को सूर्योदय के बाद पारण शुभ मुहूर्त में ही पानी पीजिएगा, तभी यह पूर्ण निर्जला माना जाएगा। तो भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी 2026 की पूरी जानकारी। यदि आपका कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि। आध्यात्मिक जानकारी के साथ तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री हरि।